बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आज आपका जो डिसीजन होगा वो आपके सारी जिंदगी काम आएगा, अच्छा या बुरा। आपके आज के डिसीजन का आपको जवाब सारी जिंदगी देना पड़ेगा। आपके एक निर्णय से आपका भविष्य बनेगा और बिगड़ेगा। इसलिए पानी पियो छान के और निर्णय लो जान के। निर्णय विचार करके लेना चाहिए। तो मैं आपसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, अपनी बहन बेटियों से, भाइयों से, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख करके काबिल बनो, योग्य बनो, किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी कर लो, माँ बाप सारी जिंदगी इज्जत बनाने में लगा देते हैं और बच्चे उनकी इज्जत माटी में एक चुटकियों में मिला के चले जाते हैं। जब लड़के हमारा समाज ना ये लव मैरिज कोर्ट मैरिज को होता जरूर है, पर समाज इसे बर्दाश्त करता नहीं है। हाँ या ना? अभी एक ताजी घटना मैं आपको सुनाऊं। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, तो लड़के ने आकर के उसको कहीं मिला होगा, अकेले में आई लव यू बोला होगा, मिले होंगे दोनों, लड़का लड़की प्यार करते, दोनों ने प्लान बनाया होगा कि चलो शादी कर लेंगे भाग के, क्योंकि घर वाले तो रेडी नहीं है। तो कहीं से ये खबर लड़की के भाई को पता चल गई। लड़की के भाई को ये खबर पता चल गई कि मेरी बहन को फलाना लड़का लाइन मार रहा। तो उस लड़के ने क्या किया, वो अपनी बहन को समझाया कि तू किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, मैं उसे मार दूंगा। लड़की ने नहीं माना। सचमुच उसका भाई बड़ा गुस्सैल था, उसने जाके उसको मार दिया, वो मर गया। ऐसे मारा कि वो मर गया। अब जब मर गया तो मर्डर केस हो गया, और जब मार दिया वो मर गया, तो अब पुलिस आई और पूरे घर वालों को, परिवार वालों को पकड़ के ले गई। लड़की के भाई को, लड़की के बाप को, उसके दादाजी को, उसके और चाचा को, ताऊ को, सबको पकड़ के ले गई। सबको जेल हो गई। अब एक हंसते खेलते परिवार में आग लग गई कि नहीं? अब कोर्ट कचहरी करते फिरो, काटो सजा। जब तक सजा काट के आओगे 20 साल की, तब तक यहां कुछ हो जाएगा। इसलिए ये लड़कियां समझती नहीं है। आप घर की इज्जत हो, इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा, सम्मान बनाने में, इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है। पर जब आप किसी लड़के के संग भाग जाती हैं ना, तो आप तो भाग जाती हैं, पर जब आपका भाई, आपका बाप जिस गली से गुजरता है ना, तो लोग ताने मारते, अरे इसकी बहन भाग गई। सोचो तुम्हारे भाई कैसे सुनेगा? तुम्हारे भाई को यह सुनना पड़ता, अरे इसकी बहन भाग गई फलाने लड़के से, लड़के के संग। ताने मारते हैं दोस्त, तू अपनी बहन को तो बचा नहीं सका। तो फिर वो भाई तो गरम है, जवान है, वो भी उसे लगता है या मर जाऊं या मार दूं। तो वो जवानी में तो जोश होता है, होश तो होता नहीं है। उस जोश में उसने मार दिया, अब मार दिया तो जेल। इसलिए विचार करो कि तुम्हारे एक गलत निर्णय से तुम्हारे पूरा परिवार अंधकार में जा सकता है। शादी कोई माँ बाप दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में इज्जत से रहें। पैसा दो कम हो चलेगा, इज्जत ना जाए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? पैसा बड़ा है कि इज्जत बड़ी है? इसलिए ये बात लड़कियों को समझना चाहिए कि अपने घर की इज्जत तुम हो।
घर की इज्जत लड़की होती है, एक कुल नहीं 2 कुलों की इज्जत लड़की होती है। आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपके एक गलत निर्णय से आपका पूरा परिवार, तुम्हारा बाप जिस गली से गुजरता है उसे लोग गलत कहते कि इसकी बेटी भाग गई। तुम्हारी माँ जिस गली से गुजरती है लोग कहते इसकी देखो बेटी भाग गई, माँ भी ऐसी होगी तब तो बेटी ऐसी है। और भागी हुई लड़कियों को सारे लोग चरित्रहीन कहते हैं, चरित्रहीन रही होगी तब तो भाग गई। भागे हुए लड़की या लड़कों को कोई लोग अच्छा थोड़ी कहते हैं, कोई अच्छी नजर से थोड़ी देखते हैं। थर्ड क्वालिटी की सोच है ये। अरे समाज में सबसे बड़ा होता है सम्मान। प्राण जाए पर इज्जत ना जाए। सम्मान, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब, जब तक जियो सम्मान के साथ जियो, स्वाभिमानी बनो, आप पर कोई उंगली खड़ी ना कर सके, ऐसा जीवन यापन करो। समाज में रहना ही पड़ता है और समाज से बाहर जाओगे कहां? इसलिए ये गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना, अंधकार में चला जाएगा पूरा परिवार। ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया। एक लड़के से मैंने पूछा, जवान लड़का था, 25 साल का रहा होगा। मैंने पूछा क्यों, तुम जेल में क्यों आ गए? बोला महाराज जी मैंने प्यार किया था एक लड़की से। वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी भी है। बोला कि प्यार किया था। मैंने कहा प्यार किया था तो जेल क्यों आ गए? बोले मैंने लड़की से प्यार किया, शादी भी कर ली, पर वो लड़की ने अपने घर वालों के दबाव में बयान बदल दिए। कोर्ट में जाकर कह दिया कि जी हमने शादी नहीं की, इसने जोर जबरदस्ती हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। वो दबाव में बोल रही थी लड़की अपने माँ बाप के और भाई के, बयान बदल दिए उसने क्योंकि दबाव था, बदल दिए। तब वो लड़का बलात्कार के केस में, अब चूंकि वो तो कहेगी कि भाई इसने मेरे साथ बलात्कार ही, वो भले पति पत्नी हो गए थे पर लड़की ने स्वीकार नहीं किया ना कि मैं इसकी पत्नी हूं, तो बलात्कार माना जाएगा। तो बलात्कार के केस में वो 20 साल की सजा काट रहा है। तो ये प्यार व्यार, शादी करो, माँ बाप की राजी मर्जी हो, समाज की राजी मर्जी हो, इज्जत के साथ लड़की को लेकर आओ। लड़कियां भी भाग जाती हो तो गलियों से भागना पड़ता, चुपके से मुंह छिपाकर, जबकि लड़की जब बारात लेकर लड़के वाले 100-200 बाराती जाते हैं तो एक लड़की अकेली शेरनी की तरह ससुराल जाती है, शेर की तरह, शेरनी की तरह। 200 लोग लेने आते हैं, ये इज्जत है कि तुम एक लड़की को लेने 200 लोग गए थे, ये इज्जत से आई हो, समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। बहू का मुंह देखने आएंगे और तुम भाग के गई हो तो पड़ोसन कहेगी राम राम सत्यानाश करने आई है। सासी बोलेगी तुम्हारी मेरे बेटे को खा लिया डायन ने, कब्जे में कर लिया, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम दोनों पति पत्नी रहना ठीक है, केवल पति पत्नी ही नहीं साहब, समाज में रहना है तो समाज भी चाहिए होती है। समाज के कहने से ही ना माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम ने थोड़ी बोला था कि सीता में कोई दोष है, राम जी को थोड़ी डाउट था माता सीता पर समाज को भी लेकर चलना है ना। राम जी की समाज क्या बोल रही है, प्रजा क्या कह रही है कि हम सीता को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये रावण के यहां रहकर आई हैं। लोगों ने बोला कि इन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है, तो लोगों ने बोला क्या हमारे सामने दी है, हमने थोड़ी देखा है। लो भैया, समाज के दबाव के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम जी को कोई डाउट नहीं था माता सीता पर समाज का दबाव था। और राम जी एक राजा थे और राजा का धर्म होता है कि प्रजा की बात सुनना। यदि राम जी प्रजा की बात ना सुनते तो समाज क्या बोलती, अच्छा राम तो मनमाने हो गए हैं, मनमाने राजा हैं। समाज को भी लेके चलना पड़ता है मेरी मां, हाँ या ना। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोटी मोटी बातों में नहीं करना चाहिए, पर बड़ी बातों में तो ये परवाह की जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे। क्यों जी?
समाज तो समाज है और बात ठीक भी है। हम अच्छा काम कर रहे हैं तब लोग क्या कह रहे हैं इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप किसी लड़के के संग भाग जाएंगे तो समाज तो कहेगा कि भाई आपने गलत किया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़का लड़की को माँ बाप की राजी मर्जी से ही शादी विवाह करना चाहिए? आप सहमत नहीं है? शादी हो गई आपकी राजी मर्जी से? अभी नहीं हुई? राजी मर्जी से किए हो, भाग के किए हो? अभी नहीं हुई? हो गई तो कैसे किए हो तो पूछ रहे हैं। भाग के, बारात लेके? हाँ वही तो कह रहे, राजी मर्जी से किए हो, माँ बाप की राजी मर्जी से। ठीक है, आपकी हो गई लाला शादी? अभी नहीं हुई? कैसे करने का विचार है? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? भागने का विचार तो नहीं कर रहे हो? नहीं? कैसे करोगे ब्याह? राजी मर्जी से, माँ बाप की राजी मर्जी, लड़की के माँ बाप की भी राजी मर्जी। कोई लड़की भागना चाहे ना आपके संग तो अभी मत भगाओ, उससे कहो कि तुम्हारे बाप के माँ बाप के बहुत सपने हैं तुम्हारे लिए, उनका दिल टूटता है ना। कहते माँ बाप का दिल दुखाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये बात बच्चे नहीं समझते, आज के पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। आजकल के माँ बाप, आजकल के बच्चे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बच्चों माँ बाप से फीस तो ले लेते हैं स्कूल कॉलेज की, और जब समझदार हो जाते हैं तो बोलते हैं अब हमें माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा माँ बाप का डिसीजन मानेंगे, हम अपना सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए, अपना डिसीजन खुद लेंगे। हाँ तो अपने हिसाब से फिर अपने निर्णय से पढ़ भी लेते, फीस भी भर लेते। फीस तो ली माँ बाप से और अब बड़े हो गए, बोले माँ बाप की जरूरत नहीं। ये वही है जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। हमारे देश का कुत्ता कैसा है बताओ? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है ना साहब, पूरी रात उस घर की चौकीदारी करता है। एक रोटी दो रोटी यदि आपने खवाया कुत्ते को तो वो पूरी रात आपके घर के आसपास आपकी चौकीदारी करता है। ये बात सही है कि गलत है? मतलब भारत का कुत्ता भी ईमानदार है कि जिसकी रोटी खाएगा उसके प्रति वफादार रहेगा। लेकिन आज की औलाद जिस माँ बाप से सब कुछ पढ़ते लिखते योग्य बनते खाते पीते, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, आजकल वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कुत्ता भी ईमानदारी का परिचय देता है, लेकिन आज की औलाद कुत्तों से भी गई गुजरी है। वो एक रोटी खाता है कुत्ता तो वफादारी मालिक के प्रति रखता है, और आज की औलाद तो अपने बाप के प्रति, माँ के प्रति वफादार है ही नहीं, भागकर शादी कर लेती है। जो लोग भागकर शादी कर लेते हैं उनके लिए बोल रहे हैं ये सब, हाँ या ना? तो ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर इसलिए ये निर्णय गलत निर्णय है, किसी प्रकार से आप मत लीजिएगा। भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। भगवान उद्धव जी को लेकर के द्वारिका आए, रुक्मणी अम्बा से विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का पहला विवाह किससे हुआ भैया? भगवान कृष्ण का विवाह किससे हुआ? रुक्मणी। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रद्युम्न। भगवान के कितने विवाह हुए टोटल? 108। हाँ? क्यों हुए भगवान कृष्ण कितने विवाह? हाँ भैया बताएंगे चश्मा वाले। 16,108 विवाह भगवान कृष्ण ने क्यों किए? हाँ
क्योंकि 16,000 होते हैं वेद मंत्र, 108 होते हैं उपनिषद, तो 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। मंत्र को ऋचाएं बोलते हैं, वेद की ऋचाएं। तो 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, ये सब भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो 16,108 पत्नियां मतलब ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। ये सब वेदोक्त प्रामाणिक। भौमासुर नाम भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उस 16,100 कन्याओं को भगवान ने उस भौमासुर के बंधन से मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा हम कहां जाएं? तब भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। तो भगवान ने जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता था, जिन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं करता था, उन कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। कौन स्वीकार किया? हाँ, नंद भवन में उड़ रही धूल। आज धूल बड़ी आ रही है, यहाँ धूल आ रही है। हवा चल रही है क्या? तूफान तूफान। तो फिर यहाँ भगवान आज आपको भगवान अपने चरणों की रज से बैठे बैठे स्नान कराने भी नहाओ, चरण धूली में नहाओ। ब्रज रज उड़ उड़ के मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। अब देखो यहाँ भी अपने आप रज आ रही है और उड़ उड़ के आपके। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह हो गए 16,108। 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया भौमासुर ने, उसे मारा। कन्याएं बोली कि अब कहां जाएं? भगवान ने कहा तुम बता। बोले आपसे विवाह करना चाहती। जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता, भाई पराये पुरुष के पास रही है, कौन ब्याह करता उनसे? भगवान ने स्वीकार किया। अच्छा ये बताओ 16,108 आपको मिल भी जाएं तो आप संभाल लोगे? एक संभलने नहीं है तुमसे। हाँ, 16,108 पत्नियां कौन संभाल सकता है? एक भगवान ही संभाल सकते हैं। तुम तो नहीं संभाल सकते। कितनी संभाल सकते हो आप? एक ही। क्या आप कितनी संभाल सकते हो? अरे आप ही से पूछ रहे हैं? अभी नहीं हुई, फिर भी कितनी करने का विचार है? एक ही करोगे? और 5-6 मिल गई तो नहीं? हाँ। एक की ही साड़ी नहीं खरीद पाता आदमी, एक की लिपस्टिक नहीं खरीद पाता। फिर तो एक बार शॉपिंग करने जाएगा तो 1,000 लिपस्टिक लानी पड़ेगी। यदि 1,000 हुई किसी की तो हाँ, बिक जाएगा। इसलिए हम भारतीय लोग हैं। भगवान राम ने एक विवाह किया। एक विवाह का मतलब होता है एक पत्नी। जो एक पत्नी में संतुष्ट हो गया वो एक से भी हो सकता है संतुष्ट, और नहीं होने वाला तो 1000 पत्नियां भी कर ले तो नहीं संतुष्ट होगा। भगवान तो भगवान है, इंसान की तुलना भगवान से नहीं हो सकती। भगवान ने विवाह क्यों किए? क्योंकि मैंने कारण बताए कि उनका कोई समाज में स्वीकार करने वाला नहीं था, और वो भगवान इतने विवाह करके भी भगवान ये, और जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण थे। आपको पता है ऐसा 16,108 पत्नियां यदि रही होंगी तो फिर एक पत्नी से दूसरी पत्नी तक पहुंचने में, वापस वहां तक आने में कितना टाइम लगता रहा होगा। आज यदि इस पत्नी के पास है भगवान तो वो 16,108वें नंबर की पत्नी का नंबर कब आता?
16,108वें दिन। अब सोचो कि कितने साल बाद नंबर आता, लेकिन नहीं, जितनी पत्नियां थी सबके लिए उतने महल बनवाए और उतने कृष्ण प्रत्येक महल में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के साथ हमेशा रहते थे। ये इंसान के वश का नहीं है, ये भगवान ही कर सकते। ये बात लिखी है। जो कृष्ण पर संदेह करते हैं उनसे ये भी पूछो कि जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी तो बने। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो ये हम और आप तो कर नहीं सकते कि जितने पत्नियां हम उतने बन जाएं, ऐसे नहीं हो सकता हमारे साथ, क्योंकि हम इंसान हैं, वो भगवान है। इसलिए भगवान पर प्रश्न चिन्ह यदि कोई खड़ा करे तो उनको ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई वो जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी थे। एक समय पे अनेक रूप धारण कर लेते थे भगवान, और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए। और एक एक बेटी हुई। 16,108 बेटियां थी भगवान श्री कृष्ण की, और 16,108 गुणे 10 कर लीजिए तो बेटों की संख्या आएगी। इतना विशाल परिवार भगवान का। द्वारिका के राजा हैं, भगवान का परिवार बड़ा है। भगवान हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, पति पत्नी मजाक भी करते हैं। भगवान रुक्मणी मैया के संग मजाक भी करते हैं। आप लोग हंसी मजाक करते हो पति के संग, है ना? थोड़ा हंसते हंसते कट जाए रस्ते, थोड़ा हंसा भी करो। पति पत्नी का रिश्ता बढ़िया है, थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो। हर बात में गुस्सा ना हो जाया करो। गुस्सा हो जाना अच्छी बात नहीं। कई बार पति पत्नी एक दूसरे की भावना को नहीं समझ पाते, लड़ जाते हैं। भोपाल जेल में कथा सुनाने जब हम गए तो वहां हम एक पुरुष से मिले। सबसे दर्दनाक उसी की पीड़ा हमें लगी। एक पुरुष था, लगभग 55-60 वर्ष का। मैंने उनसे पूछा कि आप जेल में क्यों आ गए? तो उनकी कहानी कुछ अलग थी। उनकी कहानी ये थी कि उन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर किया था, और पत्नी का मर्डर जानकर नहीं किया था, धोखे से हुआ था। कैसी कहानी है उनकी, सुनो। देखो, कई बार आपकी एक जरा सी गलती आप पर कितनी भारी पड़ेगी, वो एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। एक पत्नी थी, भोपाल की घटना है। भोपाल में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी पढ़ती थी, तो उसने कोई डिप्लोमा पाया होगा, कोई पढ़ाई पूरी की होगी, तो उसका रिजल्ट आया था। तो वो अपने पति के पास गई। उसका पति संयोग से शराब पी के आया था, और मौसम था नवंबर दिसंबर का, सर्दी। तो उस पुरुष ने शराब पी रखी थी, और उस दिन सर्दी बहुत थी। तो उसने रजाई ओढ़ करके वो बिस्तर पर पड़ा था, सोया था। पत्नी गई और अपने पति की रजाई पकड़ के खींचा। सुनो जी, वो हमारा रिजल्ट आया है, हम पास हुए, कितने नंबर आए, थोड़ा जिज्ञासा जानना है। आप थोड़ा कंप्यूटर ऑन कर दो। पासवर्ड उसी के पास था, पुरुष के पास। और ये लैपटॉप का पासवर्ड आप खोल दो, मैं देख लूंगी, या आप ही देख दो कि मेरे क्या नंबर आए, क्या परिणाम आया। उसने, वो शराबी बिस्तर पर पड़ा, रजाई खींची पत्नी ने, तो उसने फिर ओढ़ कर सो गया। बोले नहीं, अभी नहीं, सुबह मैं तुमको बताऊंगा, कंप्यूटर सवेरे खोलूंगा। पत्नी ने फिर रजाई खींची, तो उसने फिर कहा अब रजाई मत खींचना वरना गला दबा दूंगा। पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, वो तो खुशी के मारे पागल थी कि मैं पास ही हो गई होंगी, अच्छा नंबर आए होंगे मेरे। उसका क्या दोष था? वो तो बेचारी अपना परिणाम जानना चाहती थी, एग्जाम दे रखे थे, तो उसको जिज्ञासा थी। तीसरी बार बेचारी ने रजाई खींच दी, और जब रजाई खींची तो उस आदमी ने उस पत्नी का हाथ पकड़ा, अपने बगल में लिटाया और जोर से उसका गला दबाया। वो तो नशे में था, और जब नशा गले में दबाया
तो उसे तो पता ही नहीं कि मैं कितना तेज दबा रहा हूं। और जब गले में ऐसे दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई, क्योंकि पूरा खेल गले का ही। श्वास नली टूटी, वो बेचारी तुरंत मर गई। रात भर वो उसके बगल में लेटी रही, वो भी लेटा रहा। अच्छा, वो तो नशे में, उसको ये पता, उसको लगा कि ये अब चुपचाप पड़ी है। जब उसका नशा उतरा, सवेरे वो जागा तो वो देखा कि उसकी पत्नी उसके बगल में ही सो रही है। तो वो उसने हिलाया, उठो, तुम्हें आज उठना नहीं है। जब उठाया तो वो तो मरी थी। अब मरी तो वो हड़बड़ाया, अरे क्या हुआ? तो बेचारा वही उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने जब उसका सब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि गला दबाया गया है। तो पुलिस ने छानबीन की, किसने दबाया? तो उसने बताया कि ये मेरी रजाई खींच रही थी तो शायद मैंने गला नहीं दबाया, मैं तो पकड़ा था, लेकिन वो नशे में था। उसे ये पता नहीं था कि मैंने जोर का दबाया, उसे तो हल्का सा दबाया होगा, पर वो इतना जोर का दबाया कि मर गई। और वो आदमी जेल में था और रो रहा था मेरे सामने। उसने कहा, महाराज जी, मुझे जेल में आने का दुख नहीं है, पर मैंने एक निर्दोष अपनी इतनी अच्छी पत्नी का मैंने गला दबा दिया, मैंने उसका जीवन छीन लिया। कोई दोष नहीं था उस पत्नी का, कोई कसूर नहीं था उस पत्नी का। और ये इन पति पत्नी के कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं थी, प्यार था एक दूसरे में, बस वो शराब का नशा था। जो लोग कहते हैं ना शराब तो पानी है, क्या होता है? होता है साहब, जो शराब पी के जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनसे पूछो कि शराब कितना कलह कराती है, कितना सुकून छीनती है। वो आदमी अभी भी जेल में रोता है, बस कुछ बोलता नहीं है। मैंने बहुत पूछा तो